हेलो बच्चों, मैं कक्षा 10वीं के बी कोर्स की संचयन पुस्तक का पहला पाठ आपको आज पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम है हरिहर काका और इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। लेखक मिथिलेश्वर ने हरिहर काका कहानी के माध्यम से गांव के ग्रामीण जीवन परिवेश का तथा हमारे धार्मिक आस्था के प्रतीक धार्मिक स्थलों में फैली हुई स्वार्थ लिप्सा को उजागर करने का प्रयास किया गया। और हरिहर जो काका है वो भी इस स्वार्थ लिप्सा के कारण ही बेदखल हुए हैं। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक अपनी ग्रामीण जीवन का पूर्ण रूप से विवरण करना चाहते हैं। तो अब हम इस पाठ के बारे में आपको बताएंगे। जो लेखक है, लेखक का हरिहर काका से बचपन का संबंध था। लेखक का हरिहर काका से बचपन का संबंध ये था कि बचपन से ही लेखक को हरिहर काका बहुत अधिक प्यार और दुलार करते थे। वह हमेशा बचपन में लेखक हरिहर काका के साथ खेलता रहता था और वो उसे हर बात बताते थे, कोई भी बात उससे छुपाते नहीं थे। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिनों से उन्होंने चुप्पी साध ली थी। लेखक बताता है कि थोड़े दिन हुए हैं जब हरिहर काका ने एकदम चुप्पी साध ली है। वो किसी से कोई बात नहीं करते हैं, अपनी मन की बात किसी बताते नहीं हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं और दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अभी लेखक का जो गांव था, वो जहां जिस शहर में वो रहता था, आरा शहर, वो 40 किलोमीटर दूर था। तो 40 किलोमीटर दूर था, यानी कि लेखक अभी इस समय वर्तमान में शहर में रहता था। बचपन उसका ग्रामीण जीवन में बीता था, लेकिन शहर में रहने के कारण वो गांव नहीं आ पाता था। तो उसका जो शहर है वो गांव से 40 किलोमीटर दूर था। लेकिन गांव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? गांव में 3 स्थान प्रमुख थे। कितने स्थान? 3 स्थान। पहला स्थान था तालाब, दूसरा स्थान था बरगद का पेड़ या वृक्ष और तीसरा था ठाकुर जी का मंदिर, ठाकुर बारी। अब ये तीसरा स्थान है ठाकुर बारी। इसी के बारे में आपको बताती हूं मैं कि ठाकुर बारी की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, इस बारे में कोई भी किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। लेकिन एक मत प्रचलित है। वह मत ये प्रचलित है कि एक बार एक साधु शहर से गांव आया और वो वहां पर झोपड़ी बना करके रहने लगा। जब वो झोपड़ी बना करके रहने लगा तो वहीं पर उसने ठाकुर जी की एक पूजा करने के लिए एक मूर्ति बना ली और उनकी पूजा करने लगा। और उसी पूजा के कारण जो गांव के लोग थे उनकी भी उसमें आस्था और श्रद्धा बढ़ी और उन्होंने थोड़ा बहुत दान इकट्ठा करके वहां पर ही एक छोटा सा मंदिर बना दिया। ठाकुर बारी की देखभाल महंत व एक पुजारी करते थे। धीरे धीरे वह ठाकुर बारी बड़ी हो गई और गांव के सभी लोग उस मंदिर में बहुत अधिक श्रद्धा विश्वास रखने के कारण अपना जो काम है, जो भी काम प्रारंभ करते थे, उसकी मन्नत मांगने मंदिर में जाते थे और मन्नत पूरी होने पर बहुत सा दान भी दिया करते थे। तो अब ठाकुर बारी इतनी बड़ी हो गई कि उसके लिए जो महंत और पुजारी है उनका एक धार्मिक सभा समिति के द्वारा संचालन किया जाता था और 3 साल के लिए उनको निर्धारित किया जाता था कि वो 3 साल के लिए महंत और पुजारी के रूप में काम करेंगे। वहां पर दिन रात साधु सन्यासी भी बैठे रहते थे और गांव के लोग भी जो थे वो कृषि से बचा हुआ जो भी समय था वो वहीं पर आकर के गुजारते थे। यहाँ तक की स्थिति यह थी कि गांव के लोग कोई भी बड़ा कार्य करते थे तो पहले ठाकुर बारी में जाकर के मन्नत मांगते थे और मन्नत मांगने के कारण जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती थी तो वहां दान दक्षिणा पैसा खेती सब देते थे और यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपनी जमीन का हिस्सा भी वहां दान करते थे। इस प्रकार से जो ठाकुर बारी की जमीन है वो 20 बीघा जमीन ठाकुर बारी के पास इकट्ठी हो चुकी थी। लेखक मंदिर में कभी कभी जाता था। लेखक को मंदिर में बैठे साधु संत अच्छे नहीं लगते थे। लेखक को मंदिर में बैठे हुए साधु संत अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि उसे मालूम था कि सभी लोग वहां मंदिर में बैठ करके वहां केवल हलवा पूड़ी ही खाने आते हैं और अपना मतलब देखते हैं। अब गांव में जो हरिहर काका थे, हरिहर काका 4 भाई थे और उनके पास 60 बीघा जमीन थी। हरिहर काका
4 भाई होने के कारण हर भाई को 15-15 बीघा जमीन मिली। चारों भाइयों में सभी भाइयों की पत्नियां भी थे, बच्चे भी थे, लेकिन हरिहर काका ने कोई बच्चा नहीं था। हरिहर काका ने 2 शादी करी। 2 शादी करने के बाद उनकी दोनों पत्नियां जल्दी ही स्वर्ग सिधार गई। इस वजह से उनके कोई बच्चा भी नहीं था। तो भाइयों ने सोचा कि हरिहर काका अलग क्यों रहे, इसलिए वो हरिहर काका को अपने साथ ले आए थे और हरिहर काका अपने घर में भाइयों के साथ ही रहते थे। हरिहर काका के जो भाई थे उन्होंने पत्नियों को पहले ही समझा दिया था कि काका का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। अब हरिहर काका की मृत्यु की पत्नियों की तो मृत्यु हो चुकी थी, भाइयों के साथ वो रहते थे, लेकिन कुछ समय बाद भाई अपनी पत्नी व बच्चों में मस्त हो गए और हरिहर काका की दवाई पानी व खाने का ध्यान कोई नहीं रखता था। कहते हैं ना, कुछ समय तो आवभगत बहुत अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति वो आवभगत भूल जाता है। तो यही स्थिति जो है वो हरिहर काका के साथ हुई कि शुरू में तो उनके भाई और पत्नी उनका बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन फिर वो अपने जीवन में व्यस्त हो गए, मशगूल हो गए और उन्होंने हरिहर काका के ध्यान रखना बंद कर दिया। यहाँ तक कि जब हरिहर काका बीमार हो जाते थे तो उन्हें पानी पिलाने के लिए भी वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होता था और हरिहर काका को बचा कुचा जो खाना है वह खाना दे दिया जाता था। हालांकि हरिहर काका बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, लेकिन फिर भी वो अपनी इज्जत को बनाए रखने के कारण कुछ भी नहीं बोलते थे। एक दिन उनके भतीजे का मित्र शहर से आया तो उन्हें लगा कि आज अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। अब जब व्यक्ति को खाना भी नहीं मिलता तो उसे कुछ कभी ना कभी तो ये आस होती है कि आज से अच्छा खाना मिलेगा। तो एक दिन उनका जो भतीजा था, भतीजे का मित्र आया शहर से। तो जब भतीजे का मित्र शहर से आया तो घर में बहुत चहल पहल हुई, इसके लिए बहुत व्यंजन बनाए गए, खाने की अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीजें बनाई गई। तो हरिहर काका को लगा कि आज तो मुझे अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन उस दिन भी उन्हें कोई खाना नहीं मिला। लेकिन फिर धीरे उन्होंने आवाज लगाई और बोला मुझे खाना दो। तो जब उन्होंने खाना देने के लिए कहा तो उन्हें वही बचा खुचा रूखा सब सूखा खाना ही दे दिया गया। अब जब वो बचा हुआ रूखा सूखा खाना उन्हें दिया गया तो वो बहुत अधिक क्रोधित हो गए और वह बहुत गुस्सा हुए। तब ठाकुर बाड़ी का पुजारी घर के दालान में बैठा सब कुछ सुन रहा था और उसने महंत जी को बताया। वो बहुत अधिक गुस्सा हुए, उन्होंने खाने की थाली उठाई और आंगन में फेंक दी और उसके बाद गुस्सा हुए, चिल्लाए और बोले कि मेरे ही जमीन के पैसों पर, मेरी खेती के पैसों पर तुम लोग ऐश कर रहे हो और मुझे एक खाना भी समय पर नहीं दे सकते हो। और बहुत तेज चिल्लाने लगे। लेकिन जब वो चिल्ला रहे थे उस समय जो ठाकुर बाड़ी का जो पुजारी था वो दालान में बैठा था और उसने ये जाकर के जल्दी से जाकर के महंत जी को बताया। महंत जी ने इस घटना का लाभ उठाने की सोची और हरिहर काका को बुलाकर तन मन धन ईश्वर को दान करने को कहा। हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, लालची होता है, लोभी होता है। तो जब महंत जी ने ये घटना सुनी कि भाई जो है हरिहर काका के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने हरिहर काका को अपने मंदिर में बुला लिया। तो जब हरिहर काका ठाकुर बाड़ी पहुंचे तो उन्होंने ठाकुर बाड़ी में हरिहर काका को एकांत में बैठाया और एकांत में बैठा करके समझाया कि इस जीवन में तो आपको कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ, ना ही आपके कोई संतान है और आपकी पत्नियों की भी मृत्यु हो गई और इस जीवन में आपने अनेक दुख भोगे हैं, लेकिन आपका अगला जन्म अच्छा हो इसके लिए आप अपनी जो जमीन है ये ठाकुर बाड़ी को दान कर दो। इसको दान कर देने से कम आपका परलोक तो सुधर जाएगा और परलोक सुधरने के कारण जो सुख आपको इस जन्म में प्राप्त नहीं हुआ है वह सुख आपको अगले जन्म में प्राप्त होगा। ये जब बातें वह हरिहर काका को समझा रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इस घटना का पता चलते ही वह काका को लेने ठाकुर बाड़ी पहुंचे। हरिहर काका को महंत जी अपनी तरह से पूरी तरह से वश में करने की सोच रहे थे। अब ये जो घटना थी कि हरिहर काका के साथ खाने की हुई और महंत जी उन्हें मंदिर में ले गए, ठाकुर बाड़ी में ले गए, ये बात जब घटना भाइयों को पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें अपनी पत्नियों को बहुत डांटा फटकारा, क्योंकि उन्हें उनके मन में भी उस जमीन को खोने का डर तो था। इसलिए वो जल्दी से भाग करके हरिहर काका के पास ठाकुर बाड़ी पहुंचे। ठाकुर बाड़ी पहुंच करके उन्होंने हरिहर काका को ले जाने की बात कही और रोने लगे। तब उन्होंने महंत जी ने उन्हें समझाया कि आज रात तो इन्हें यहीं रहने दो।
तो हरिहर काका ने भी बोला कि मैं भी यहीं रहना चाहता हूँ, और भाई वापस रात में आ गए। हरिहर काका को ठाकुर बाड़ी के महंत जी ने अच्छा सा भोजन कराया, रहने के लिए आरामदायक कमरा दिया, और जितनी भी कोशिश हो सकती थी उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया। वही रात में महंत जी ने उन्हें रोक लिया और जमीन हाथ से निकलती देखकर सुबह होते ही उनके भाई उन्हें लेने पहुंचे। अब महंत जी की घटना से भाई डर तो गए थे, उन्हें लगता था कि जमीन हाथ से निकल जाएगी, इसलिए वो सुबह उठते ही सीधे ठाकुर बाड़ी पहुंचे और काका के पैर पकड़ लिए और रोने लगे और माफी मांगी। माफी मांगने के बाद वो हरिहर काका को घर लेकर के आए, लेकिन घर आने पर उनकी बहुत आवभगत थी। घर आने पर हरिहर काका की बहुत आवभगत हुई, उनका बहुत ध्यान रखा गया। भाइयों ने भी अपनी पत्नियों को बहुत डांटा और फटकारा कि आज के बाद हरिहर काका के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब वो लोग उन्हें हरिहर काका को अपने हाथों में रखने लगे। हरिहर काका जानते थे कि इस बात का श्रेय महंत जी को जाता है। महंत जी को क्यों जाता है कि अगर महंत जी उन्हें ले जाकर के आवभगत नहीं करते तो ये भाई डर के मारे उनका ख्याल नहीं रखते थे। हालांकि ये बात गांव में किसी ने किसी को नहीं बताई थी। गांव वालों का सब पता लग गया तथा गांव से दो गुट बन गए। जो ये बात थी, ये बात किसी ने किसी को नहीं बताई थी, लेकिन फिर भी गांव में यह बात फैल चुकी थी और गांव में सभी लोग इस बात को जान गए थे। इसी वजह से गांव में दो गुट बन गए थे। गांव में जो दो लोग गुट बने थे, उन दोनों गुटों में जो पहला गुट था, वो पहला गुट जमीन को ठाकुर बाड़ी में देना चाहता था, दूसरा गुट भाइयों को देना चाहता था। अर्थात जो पहले वर्ग के लोग थे, जो गांव के, वो चाहते थे कि हरिहर काका ने अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियां झेली, बहुत कष्ट झेले, तो भगवान उन्हें अगले जन्म में कोई परेशानी न दे और उनका जीवन सुखपूर्वक बीते, इसलिए वो अपनी जमीन को ठाकुर बाड़ी को दान कर देना चाहिए। लेकिन दूसरा गुट था, जो दूसरा गुट चाहता था कि खून के रिश्ते संसार में महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हरिहर काका को अपनी जो जमीन है वो अपने भाइयों को दे देनी चाहिए। हरिहर काका जीवित रहते अपनी जमीन किसी को नहीं देना चाहते थे, उन्हें गांव के बुजुर्ग याद थे। हरिहर काका जीवन की सत्यता से परिचित थे कि जीवन में सत्य है कि जब तक आपके पास धन है, पैसा है, तब तक लोग आपकी इज्जत करेंगे, और अगर आपके पास धन और पैसा नहीं है तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं। इसलिए वह जीवित रहते, जब तक इस संसार में वो जीवित रहेंगे तब तक अपनी जमीन वो किसी के भी नाम नहीं करेंगे। इसका कारण था कि गांव के बुजुर्ग, उन्होंने कई गांव के बुजुर्ग ऐसे देखे थे जिन्होंने अपनी जमीन अपने बेटों या अपने भाइयों के नाम कर दी थी, तो उनका जीवन अनेक परेशानियों और अनेक कठिनाइयों से बीता और उन्हें अनेक परेशानियों को, संकटों का सामना करना पड़ा। अब भाई व महंत जी दोनों चिंतित थे। हरिहर काका के इस विचार के कारण महंत जी और भाई दोनों चिंतित थे। दोनों चिंतित क्यों थे? भाई ये सोचते थे कि अगर महंत जी बहला फुसला करके हरिहर काका की जमीन अपने नाम ना कर ले, और महंत जी इसलिए चिंतित थे कि भाई किसी न किसी रूप में अपने खून के रिश्ते का हवाला देकर के ये जमीन अपने नाम नहीं करवा ले। तो दोनों की चिंता के कारण गांव में तनावपूर्ण माहौल हो गया था। गांव के लोग भी इस बात से सोच रहे थे कि हरिहर काका अपनी जमीन किसके नाम करेंगे। महंत जी ने हरिहर काका का अपहरण किया। अब इन्हीं सब तनाव के कारण महंत जी को लगा कि इस जमीन को अपने नाम कर लेना चाहिए, और जो हरिहर काका जैसी चिड़िया उनके हाथ में लगी है वो चिड़िया कहीं उनके हाथ से निकल ना जाए, इसलिए उन्होंने सोचा कि हरिहर काका का अपहरण कर लिया जाए। उन्होंने गांव के बाहर से कुछ साधु बुलाए और उन साधुओं ने रात के समय में हरिहर काका का अपहरण कर लिया। अब हरिहर काका का अपहरण करके उन्हें ठाकुर बाड़ी में रखा गया, लेकिन ठाकुर बाड़ी में रखने के कारण वो उन्हें उनसे कागज पे अंगूठे का निशान लगवाने का प्रयास किया गया। सवेरे उठते ही जब भाइयों को जैसे ही पता चला कि हरिहर काका घर पर नहीं है, उनको कहाँ चले गए, तो उन्हें शक हुआ कि महंत जी ने उनका अपहरण तो नहीं कर लिया। इसलिए वह सीधे मंदिर ठाकुर बाड़ी में पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि यहाँ तो बिल्कुल शांति का माहौल है और यहाँ कोई शोर नहीं है, किसी प्रकार की कोई चहलकदमी नहीं है। तो उन्हें लगा कि यहाँ नहीं होंगे हरिहर काका। हो सकता है पैसे और धन के लालच के कारण डाकुओं ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया हो। लेकिन तभी उन्हें
ठाकुर बाड़ी में कुछ बातें करने की आवाज सुनाई दी। तो ठाकुर बाड़ी में जब उन्हें बात करने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने ठाकुर बाड़ी के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। तभी वहां के जो गोदाम है, गोदाम से फायरिंग होने लगी और पत्थर फेंके जाने लगे। तो जब गोदाम से पत्थर और फायरिंग हुई तो उन्होंने पुलिस को में रिपोर्ट कराई और पुलिस की मदद से उन्होंने महंत जी को आजाद करवाया, महंत जी से हरिहर काका को आजाद कराया। लेकिन जब महंत जी से हरिहर काका को आजाद करवाया तब उस समय हरिहर काका की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब और बिगड़ी हुई थी। हरिहर काका के मन में महंत जी व पुजारी के प्रति नफरत पैदा हो गई। तभी इस घटना के बाद हरिहर काका का महंत जी के प्रति, पुजारी के प्रति उनके मन में नफरत की भावना पैदा हो गई और धर्म के प्रति आस्था का भाव समाप्त हो गया। लेकिन ठाकुरबाड़ी की घटना के बाद डर के कारण हरिहर काका से भाई जमीन उनके नाम करने को कहा और वह नहीं माने। भाइयों ने जमीन, जो ये हरिहर काका के साथ महंत जी ने जो घटना की थी, इस घटना के कारण भाई बहुत डर चुके थे। वो इसलिए डर चुके थे कि ये जो घटना आज हुई, ये घटना दोबारा भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने हरिहर काका से कहा कि वो अपनी जमीन जो है वो हमारे नाम कर दे। अब हरिहर काका तो नहीं माने क्योंकि वो अपने जीते जी अपनी जमीन किसी के भी नाम करना नहीं चाहते थे। तब भाइयों ने क्या किया, भाइयों ने उन्हें बांध करके और पीटना शुरू किया और पीट करके उनसे अंगूठे के निशान लगवाने की कोशिश की। हरिहर काका बहुत तेज तेज चिल्लाने लगे, लेकिन उनके चीखने और चिल्लाने की आवाजें घर से बाहर पहुंचने लगी। जब उनकी चीखने और चिल्लाने की आवाजें जब घर से बाहर पहुंची तो लोगों ने महंत जी को बताया और महंत जी को बताया तो महंत जी ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने महंत जी के यहाँ माध्यम से भाइयों से हरिहर काका को छुड़वाया। क्योंकि किया क्या था, भाइयों ने भी तो महंत जी का ही रास्ता अपनाया था। अब धर्म के साथ साथ खून के रिश्ते में भी विश्वास नहीं रहा। अब हरिहर काका का मन जो था, पहले तो वो महंत जी से चिढ़ते थे, नफरत करते थे, उनका विश्वास उठ गया था। लेकिन अब उनका मानना था कि इस जीवन में चाहे खून का रिश्ता हो चाहे धर्म का रिश्ता हो, उन सभी में पैसा बड़ा है। इसलिए उन्हें इन सब चीजों से विश्वास उठ चुका था। अब भाई व महंत जी दोनों गुटों को डर लगता था। क्या डर लगता था? भाई को भी और महंत जी को भी, दोनों को डर लगता था। क्यों डर लगता था? क्योंकि भाइयों से मारा पीटी के बाद पुलिस ने महंत जी को अलग रख दिया था। तो अलग रखने के बाद भाई ये सोचते थे कि महंत जी जो है वो हरिहर काका को बहला फुसला के जमीन पर साइन ना करवा ले, जमीन के कागज पर। और महंत जी ये सोचते थे कि भाई अपने खून के रिश्ते का हवाला देकर के जमीन के कागज पर साइन न करा ले। दोनों तीनों भाई लगातार उनके पास जाते, हरिहर काका के पास, उनके पैर पकड़ते, गिड़गिड़ाते, उन्हें माफ करने को कहते और अपने साथ चलने को कहते। लेकिन हरिहर काका ने उन दोनों में से किसी एक की बात को भी नहीं मानी, क्योंकि वह जानते थे कि यह केवल जमीन का ही कारण है जिसके कारण वो उनकी इतनी आवभगत करने के लिए यहाँ आ रहे। अब तीसरे गांव के नेताजी स्कूल खुलवाने के नाम पर जमीन हथियाना चाहते थे। इन दोनों की लड़ाई में तीसरे व्यक्ति ने सोचा कि मैं मेरा अपना फायदा कर लूं। तो वो गांव के नेताजी थे, उन्होंने सोचा कि महंत जी को कि अपना जीवन सुधारने के लिए, समाज सुधारने के लिए समाज के लोग आपके परोपकार को याद करेंगे और समाज के लोग कहेंगे कि आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो आप अपनी जो जमीन है वो स्कूल खुलवाने के लिए दे दीजिए। लेकिन हरिहर काका वो भी नहीं माने। अब लोगों का मत था कि उनके मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार कौन करेगा, क्योंकि भाइयों व महंत जी दोनों के पास अंगूठे के निशान लगे कागज थे। इन सब बातों के बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गांव के लोगों में चर्चा का विषय यह था कि जो हरिहर काका की जो जमीन है वो उनकी मृत्यु के बाद किसको मिलेगी, पंडित जी को या महंत जी को मिलेगी या उनके भाई को मिलेगी, क्योंकि दोनों का ही ये दावा था कि दोनों के पास अंगूठे के लगे निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो अंतिम संस्कार करने के लिए कौन वर्ग जो है वो सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि काका धर्म को खून के रिश्ते की सहायता को देखकर चुप हो गए।
हरिहर काका का अपने जीवन में धर्म से तो पहले विश्वास उठा ही हुआ था, क्योंकि धर्म अधर्म हो चुका था। अब उनके खून के रिश्ते से भी विश्वास उठ गया था। जो उनके भाइयों ने उनके साथ व्यवहार किया था, इसे देखते हुए उनका खून के रिश्ते से भी विश्वास उठ गया था। उन्होंने अपने जीवन में चुप्पी साध ली थी, वह अलग रह रहे थे और अलग रहने के कारण उन्होंने अपने जीवन में इस चीज को भली भांति समझ लिया था कि संसार में कोई भी व्यक्ति अपना नहीं है। जो भी व्यक्ति आपके साथ आता है या आपकी सहायता करता है, उसके पास कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई लालच होता है। उन्होंने अपने कामों के लिए एक नौकर रख लिया, इसलिए अब जब पुलिस ने उनको एक अलग जगह रहने को दे दी, तो उस जगह पर उन्होंने अपने लिए एक नौकर रख लिया और उस नौकर के माध्यम से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगे और अपने भाइयों और महंत जिसके प्रति जो उठा हुआ विश्वास था, वह दोबारा उनके मन में नहीं बैठ सकता था। ये पूरा जो पाठ है हरिहर काका मिथिलेश्वर द्वारा रचित, यह मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से समझाया है, लेकिन इसके प्रश्नों और उत्तर जो है वो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। उन्हें आप इन्हें समझने के बाद आप उसे करने का प्रयास करें। अगर आपको कोई भी परेशानी या कोई भी संकट आता है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में उसके लिए आप पूछ सकते हैं। और मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक